संत कबीरदास जी समाज सुधारक और महान भक्त कवि थे। उनके दोहे गूढ़ जीवन संदेशों से भरपूर होते हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों और अनैतिक आचरणों पर तीखे प्रहार किए हैं। कबीरदास जी ने पर नारी गमन को बहुत ही घातक और विनाशकारी बताया है। वे इसे केवल पाप नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक पतन का कारण मानते हैं। वे कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी तीनों ओर से खाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। दोहे की पहली पंक्ति पर नारी पैनी छुरी तीनों ओर से खाए में कबीरदास जी पर नारी की तुलना एक तीखी छुरी से करते हैं जो तीनों ओर से काटती है। यह छुरी केवल शरीर को ही नहीं काटती बल्कि व्यक्ति की आत्मा, चरित्र और भविष्य, इन तीनों को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे कोई पैनी छुरी शरीर को चीर देती है, वैसे ही पर नारी के साथ संबंध व्यक्ति के चरित्र को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वह न केवल सामाजिक मान सम्मान खो बैठता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पतन की ओर भी अग्रसर होता है। दूसरी पंक्ति धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए में कबीरदास जी ने पर नारी गमन के भौतिक और आध्यात्मिक दुष्परिणामों को स्पष्ट किया है। ऐसे संबंधों के कारण व्यक्ति का धन नष्ट होता है क्योंकि वह गलत रास्तों पर खर्च करता है। फिर उसका यौवन भी समाप्त हो जाता है क्योंकि चिंता, भय और असंतुलन जीवन को शीघ्र बूढ़ा बना देते हैं। अंततः ऐसे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं, जिसका अर्थ है वर्तमान जीवन में दुख और पश्चाताप और आत्मिक दृष्टि से मृत्यु के बाद भी दुष्परिणाम। दूसरा दोहा है, पर नारी राता फिरें चोरी बिढ़ता खाही, दिवस चारि सरसा रहे अंत समूला जाही। प्रथम पंक्ति पर नारी राता फिरें चोरी बिढ़ता खाही में कबीरदास जी उस व्यक्ति की आलोचना करते हैं जो पराई स्त्री में आसक्त होकर उसकी खोज में इधर उधर भटकता रहता है। वह अपने घर परिवार की मर्यादा को छोड़कर एक ऐसी राह पर चलता है जो अधर्म और पतन की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति का आचरण चोरी करने वाले अपराधी की तरह होता है। वह छुपकर चालाकी से समाज की नज़रों से बचते हुए कार्य करता है, जो अंततः उसे अपराध बोध, अपमान और आत्मिक संकट में डालता है। द्वितीय पंक्ति दिवस चारि सरसा रहे अंत समूला जाही में कबीरदास जी यह बताते हैं कि परनारी से संबंध रखने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए ही आनंद या सुख का अनुभव करता है और वह भी केवल सतही होता है, 4 दिन की चांदनी की तरह। लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता। अंततः उसे इसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। वह समूला अर्थात जड़ से ही नष्ट हो जाता है। उसका सम्मान, धन, स्वास्थ्य और आत्मबल सब कुछ नष्ट हो जाता है। समाज में उसकी छवि खराब हो जाती है और उसे मानसिक तथा आत्मिक रूप से गहरा कष्ट झेलना पड़ता है। यह दोहा जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देता है। कबीरदास जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति वासना में अंधा होकर अपने कर्तव्यों, मर्यादाओं और धर्म को भूल जाता है, उसका अंत दुखद और विनाशकारी होता है। तीसरा दोहा है, पर नारी का रांचणों जिससे लहसुन की खान, खूण बसी रखाई ये परगट होई दीवानी। प्रथम पंक्ति पर नारी का रांचणों जिसे लहसुन की खानी में कबीरदास जी पर नारी को लहसुन की खान के रूप में चित्रित करते हैं। जैसे लहसुन की तेज गंध होती है जो चाहे जितनी छुपाई जाए फिर भी बाहर आ जाती है, उसी तरह पर नारी से संबंध रखने वाला व्यक्ति चाहे इस कार्य को गुप्त रूप से करे, पर उसकी बुरी आदतें, चाल चलन और प्रभाव अंततः उजागर हो ही जाते हैं। लहसुन को कितना भी छुपा कर खाओ,
उसकी गंध मुख और शरीर से प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार पर नारी के प्रति आसक्ति भी छुपाए नहीं छुपती। दूसरी पंक्ति खूण बसी रेखाइए प्रगट होई दीवानी में कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति बंद कमरे में बैठकर छुपकर ऐसा पापाचार करे, लेकिन जैसे ही वह समाज में आता है, उसके आचरण से, व्यवहार से, आंखों की भाषा और चाल ढाल से उसकी मनोवृत्ति परिलक्षित हो ही जाती है। वह स्वयं को कितना भी छिपाए, उसके भीतर का दोष लोगों को नजर आने लगता है। दीवानी का अर्थ है सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो जाना। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि कोई भी पाप चाहे कितना भी छिपाकर किया जाए, उसका प्रभाव छुप नहीं सकता। चरित्र की कमजोरी व्यक्ति के आचरण और व्यक्तित्व में झलकने लगती है। इसलिए सत्कर्म और संयम ही जीवन की वास्तविक शोभा है। यह दोहा सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता का महत्वपूर्ण संदेश देता है। पर नारी गमन केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पतन का कारण बनता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को संयम, मर्यादा और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। यह दोहा एक गहरी चेतावनी है कि क्षणिक सुख के लिए अनैतिक आचरण करना जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। सच्चा सुख संयम, सदाचार और आत्मनियंत्रण में है, ना कि वासनाओं की पूर्ति में। कबीरदास जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। कबीरदास जी व्यक्ति को सचेत करते हैं कि परनारी के प्रति आसक्ति आत्मा का कलंक है, जो अंततः समाज में अपमान और आत्मग्लानि का कारण बनती है। सत्संग, संयम और शुद्ध विचार ही सच्चे मानव धर्म की राह है।